बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आज मैं बनाऊँगी सीरी पाए, जिसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले अच्छी तरह धो लें, जैसे कि हमने धो लिए है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ और अच्छे तरीके से पहले इन्हें धो लें और एक प्लेट में रख दें। अब हम इससे पहले बॉयल करेंगे। जी नाज़रीन, तो अब हमने अपने सीरी पाए इसमें डाल लिया एक देगची में, जिसमें हम अब इसे अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह बॉयल ना हो जाए तो इस चूल्हे की आंच बिल्कुल भी बंद नहीं करनी। अभी चूल्हे की आंच अच्छी तरह से रहने दे, बिल्कुल हल्की नहीं करनी, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जब ये गल जाए तो इसकी आंच बंद कर दे, फिर मैं आपको बताऊँगी ये रेसिपी। जी नाज़रीन, तो हमारे पाए अब बॉयल हो रहे हैं। देखें पानी की शक्ल चेंज कर चुके हैं। अभी भी हम इसे खड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो जाए आप खुद चेक कर लें, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे बनाना। जब तक ये बॉयल होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या मटेरियल शामिल करेंगे हम। जी नाज़रीन, तो सीरी पाए के लिए आपको ये मटेरियल चाहिए होगा, जो कि ये मतलब हमने टमाटर लिए, आप इस हिसाब से ही लें, और 10 हरी मिर्चें, रेड मिर्चें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, और हाफ़ प्याज लेंगे हम, हाफ़ कटा हुआ प्याज ले लें, और 10 लहसुन की फलियाँ। जी नाज़रीन, तो एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, 10 हमने हरी मिर्चें ली, हाफ़ हमने प्याज लिया है, और 10 लहसुन की फलियाँ, और हमने लिया है 6 टमाटर। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। जब तक हम चॉप करते हैं फिर मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। जी नाज़रीन, तो हमने अब अपनी चीज़ें चॉप कर ली है। जैसे कि मैंने बताया था, 6 टमाटर, हाफ़ प्याज और 10 लहसुन की फलियाँ, इन्हें हमने पेस्ट बना लिया। इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी ऐड किया है, और ये 10 हरी मिर्चें, रेड मिर्चें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम जो कि बन्नू मसाला, 2 चम्मच बन्नू मसाला, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही। और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। बन्नू मसाला लाजमी डालें क्योंकि इससे टेस्ट खाने का बहुत ही अच्छा बनता है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है टेस्ट सालन का। जी नाज़रीन, अब जब तक हमारे पाए बॉयल हो रहे हैं, तो बॉयल होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इसीलिए तब तक हम अपना सालन का मसाला बना लेंगे। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम अब बनाएंगे मसाला। जी नाज़रीन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मसाला बनाना। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, जी नाज़रीन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। आंच ना ज़्यादा रखनी है ना कम रखनी है, नॉर्मल आंच पर पकाएं ताकि सालन या प्याज जल न जाए। जी नाज़रीन, तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब हम इन प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना ताकि ये प्याज ज़्यादा या कम ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करते रहना है। जी नाज़रीन, तो ये देखें हमारे प्याज बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहे हैं। इन्हें मज़ीद ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, ताकि पाए की शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। जी नाज़रीन, तो देखें अब हमारे प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर।
अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए। जी नाज़रीन, तो देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से बनता जा रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, मसाले को अच्छी तरह से पकने दें। पाए को बॉयल होने में वैसे भी ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए आप अपना मसाला तैयार कर सकते हैं उसी वक्त में। मसाले को अच्छी तरह से पेस्ट बनने दें। जी नाज़रीन, तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह से बन चुका है, लेकिन इसे ज़्यादा ग्राइंड करने के लिए हम एक ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल मज़े का मसाला बनना चाहिए। ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े टमाटर दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसीलिए हम चाहते हैं हमारा पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसीलिए इसे ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। जी, तो मैं आप इस मसाले को एक तरफ इकट्ठा करके ग्राइंडर में डालूँगी। जी नाज़रीन, तो अब हम इसे एक ग्राइंडर में निकाल रहे हैं। इसमें ऑयल ना आए, सिर्फ और सिर्फ मसाला डाल लें। इससे सालन की शक्ल बहुत ही मज़े की लगती है। पेस्ट अच्छे से बना हुआ होगा तो सालन भी बेस्ट बनेगा आपका। मेरे तरीके को फॉलो करें, यही तरीके अपनाकर आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हो। जी नाज़रीन, तो हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। जी नाज़रीन, तो अब मैं इसे करने लगी हूँ ग्राइंड। जी नाज़रीन, तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करना है। ये थोड़ा गर्म है तो मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो ये अब में हमारा मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है कि ये हमारे टमाटर है जो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बनता, ये सालन में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बंदों को चिढ़ भी होती है। इसीलिए आप कोशिश करें इसे ग्राइंड कर लें ताकि कोई भी ज़रा इसमें नज़र ना आए। सालन बेस्ट बनेगा। बेस्ट बनाने के लिए इसे ग्राइंड कर लें। जी तो नाज़रीन, जो हमने मसाला निकाल लिया था वो अलग ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब जो ऑयल हमने बाकी छोड़ दिया था वो भी पतीले में गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पाए, जो कि अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये बकरी के पाए, आप कोई से भी पाए ले सकते हो। ये देखें अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब ये जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था उसे इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ये पहले हम ऑयल में इसे तलेंगे। इससे पाए की शक्ल और भी अच्छी और मज़ेदार हो जाती है। अब आंच अपनी तेज़ कर लें। पहले चूल्हे की आंच को हल्का रखना है, अब उसे तेज़ करना है। जी तो नाज़रीन, ये सिर्फ ऑयल में अभी तल रही हूँ मैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये ग्राइंड करके रखा हुआ था पेस्ट।
लहसुन का पेस्ट और सूखा धनिया और ये बन मसाला, ये दोनों इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से तलेंगे। जी नाज़रीन, तो अब ये देखिए हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह से तल चुके हैं। ये अब हमने तल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके मसाला रखा हुआ था अलग से। जी अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये जो हमने मसाला रखा हुआ था। ऐसे मिक्स करके अब इन्हें हमें पकाएंगे। जी नाज़रीन, तो अब हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छे तरीके से बन गए और हमारे पाए गल भी चुके हैं। तो अब इसकी आंच हम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे एक और बर्तन में निकाल के दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो मैंने इसे एक और बर्तन में निकाल लिया। ये सालन बहुत ही मज़े का लग रहा है, आप भी इसे टेस्ट करें, बनाएं। देखिए इसकी बहुत ही अच्छी शक्ल है। ये आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे दिन में भी इस्तेमाल हो जाता है। ये बना के रख दें, आप बड़े बच्चे सब इसकी शौकीन होते हैं। ये पाए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मैंने बकरे के पाए लिए हैं, आप गाय भैंस किसी के भी पाए ले सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पाए बने हैं। इस रेसिपी को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ख़ुद भी ट्राई करें। अगर इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। जी नाज़रीन, तो हमारी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नाज़रीन, ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप खुद ट्राई लाजमी करें। ओके जी, अब मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।